हम अपने पिछले कुछ वीडियो से महाराजा अग्रसेन के संदेशों के विषय में सतत चर्चा करते रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पूर्व मित्रों, यदि आप ने अभी तक हमारे लिंक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे आगामी वीडियो आप तक स्वतः पहुंचते रहें। मित्रों, महाराजा अग्रसेन की यह कथा जय भारत के भविष्य पर्व के अंतर्गत वर्णित है। सर्वयज्ञ समक्षेत्र में अभिमन्यु पौत्र जन्मेजय के अशांत मानस को शांति प्रदान करने, अभ्युदय जागृत करने हेतु महाराजा अग्रसेन की यह पुरुषार्थ गाथा महर्षि जैमिनी, जो व्यास जी के 5 प्रधान शिष्यों में अग्रगण्य रहे हैं, द्वारा सुनाई गई थी। हम उसी चर्चा को यहाँ पर वर्णित करेंगे। मित्रों, यदि आप हमारे पिछले लिंक से जुड़े हुए नहीं हैं और महाराजा अग्रसेन के संदेशों के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप महाराजा अग्रसेन के संदेश 1, 2, 3, 4 इस तरह 18 तक सर्च में लिखकर हमारे पिछले वीडियो से जुड़ सकते हैं। मित्रों, आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वह है अग्रसेन माधवी जी का प्रथम मिलन का मनोहर दृश्य। इसके पूर्व हमने देखा था गर्ग द्वारा आदेशित किए जाने पर महाराजा अग्रसेन पाताल लोक जाते हैं। नागलोक में मणिपुर के अंदर वह एक उपवन में विश्राम कर रहे होते हैं। तभी माधवी जी वहां पहुंचती हैं और जल क्रीड़ा करते समय अचानक एक व्याघ्र के आ जाने से भयभीत होने पर महाराजा अग्रसेन द्वारा संरक्षण विधि से सभी की रक्षा की जाती है। इस तरह बाण चलाए जाते हैं कि व्याघ्र भी न मरे और उसकी रक्षा के साथ अन्य सभी की भी रक्षा हो जाए। महाराजा अग्रसेन के इस सुंदर कृत्य को देखकर वे माधवी जी, जिन्होंने नागलोक के समस्त पुरुषों को अस्वीकार कर दिया था, यहाँ तक कि देवलोक के देवताओं को भी अस्वीकार कर दिया था, महाराजा अग्रसेन की ओर आकर्षित होती हैं। अग्रसेन का भी आकर्षण उनकी ओर होता है। यह उनका प्रथम मिलन का दृश्य आज इस वीडियो के माध्यम से हम प्रत्यक्ष देखने का प्रयास करते हैं। मित्रों, संरक्षण विधि से जीव मात्र की रक्षा करने वाले अग्रसेन के अद्भुत प्रियंकर कृत्य से माधवी जी इस प्रकार अभिभूत हो जाती हैं कि वे निर्निमेष टकटकी लगाकर उन्हें उसी प्रकार निहार रही थी जैसे जगदम्बा रमा भगवान विष्णु को निहार रही हो। यह इस बात का प्रमाण है, नारी अपने जीवन साथी में जिस गुण की अपेक्षा करती है वह अक्षय यौवन अमरता नहीं अपितु प्राणी मात्र के प्रति दया भाव होता है। जैमिनी जी का अग्र भागवत में कथन है, नागसुता माधवी जी गुण के सागर श्री अग्रसेन को देखकर निश्चल खड़ी रह गई तथा मन ही मन उन्हें अपने पति के रूप में निश्चय कर एकदम निहारने लगी। वे सोच रही हैं, इस उपवन में इस सुंदर पुरुष
उन्होंने दोनों रूप उनके सुंदरता के देखे हैं। बाह्य सुंदरता अत्यंत रूपवान है अग्रसेन, और आंतरिक सुंदरता जो इस कृत्य से प्रत्यक्ष हो चुकी है। ऐसे पुरुष के निकट जाऊं या न जाऊं, इस प्रकार मन ही मन तर्क करती हुई विचार करती हैं कि कामदेव के बाणों ने उनके विवेक को छिन्न भिन्न कर दिया। मित्रों, आकर्षण केवल माधवी जी की ओर से ही नहीं है, अग्रसेन जी की मानसिक स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। जैमिनी जी का इस विषय में कथन ही तभी अचानक श्री अग्रसेन अपनी ओर दृष्टिपात करती हुई उस अतीव मनोहारी नाग सुंदरी को देखकर विस्मित हो गए और अत्यंत हर्षित मन से उन माधवी जी की आंखों में उनके हृदय को पढ़ने लगे। परस्पर नेत्रों के मिलन पर वे सोचते हैं, ऐसा मनोहर देश और ऐसी काम रूपिणी कन्या मैंने पहले कभी स्वप्न में भी नहीं देखी। यह सब तो निशा स्वप्न की भांति प्रतीत हो रहा है। कितना सुंदर व सुखद दृश्य है। वे माधवी जी बारंबार अपने प्राण वल्लभ श्री अग्रसेन जी की ओर निहारती हैं और प्रसन्नता से विमुक्त मन ही मन देवी से मनोकामना पूर्ति हेतु प्रार्थना करती हैं। शंकर प्रिया पार्वती जी का ध्यान करती हुई प्रार्थना करती हैं, हे दक्ष कुमारी, मैं आपको नमन करती हूँ, आप मुझे इन्हीं पति के रूप में प्रदान कीजिए। मित्रों, यह सुंदर दृश्य है अग्रसेन और माधवी जी के प्रथम मिलन का। आपको यदि ये दृश्य, हमारा यह लिंक पसंद आया हो तो इस लिंक को लाइक अवश्य कीजिएगा।